अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइरिस साफियात अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 23वें पारे का इख्तिताम किया और 24वें पारे का पौ हिस्सा आप लोगों के सामने पढ़ा गया। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रीन गिरामी, मैंने अभी आप लोगों के सामने सूरतुल अहज़ाब की 2 आयतें पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर अज़वाज मुतहरात के सिलसिले में एक ऐसी बात का हुक्म दिया है कि इन दोनों आयातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी का एक कठिन मरहला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल मरहला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में नक़ल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1 महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत परेशानी में थे, उस आयत को इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नक़ल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आए पैगम्बर, आप अपनी बीवियों से ये बात कहें कि अगर तुम दुनिया और दुनिया की रौनक चाहते हो, अगर तुम दुनिया और दुनिया की जीनत चाहते हो तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूंगा, मैं तुम्हें कुछ माल दूंगा और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया है, व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह, और अगर तुम ये इरादा करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके अपनी जगह आखिरत में अपना घर बनाने की कोशिश करो, वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम में से अच्छाई करने वालों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। तो हज़रीन, हम और आप गौर करें कि असल मसला ये है कि मदीने की ज़िंदगी में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और अज़वाजे मुत्तहरात जब मदीने में थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम लोगों को, जो कई सहाबा इकराम थे, उन तमाम लोगों को माशी हालत में बहुत बेहतरी अता किया था। माशी हालात यानी उन लोगों की माली हालत बहुत ज़्यादा थी। तो अज़वाजे मुत्तहरात ने ये कमी महसूस की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को कोई माल नहीं अता किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाजे मुत्तहरात थे वो लोग परेशान होते हैं कि अंसार की जो बीवियां हैं, कि अंसार की बीवियों के पास इतना माल है, इतना माल कहाँ से आया है। यानी जब वो लोग मक्के में थे तो मक्के में उन लोगों की ज़िंदगी फ़कीरी की ज़िंदगी थी, मक्के में उन लोगों की ज़िंदगी फ़क्र फ़ाक़ा की ज़िंदगी थी, और मक्के में जब थे तो एक एक वक्त का खाना उन्हें मयसर नहीं होता था। और जब मदीने में आए तो उन लोगों के पास इतना खाना आ गया, उन लोगों के पास ओढ़ने पहनने के लिए इतने कपड़े आ गए, तो अज़वाजे मुत्तहरात परेशान होती हैं कि मक्के में जब थे तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और जब मदीना हिजरत करके आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को इतना माल कहाँ से दिया। तो अज़वाजे मुत्तहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुतालबा करते हैं। तमाम अज़वाजे मुत्तहरात मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जितना राशन देते हैं,
आप हमें जितना किट्स देते हैं तो हम आपसे एक अपील करते हैं, आपसे हम एक मुतालबा करते हैं कि आप उस किट में से आप हमें कुछ ज़्यादा कीजिए, उस किट में से आप हमें कुछ इजाफा कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रह जाते हैं और ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये चीज़ मांग कर लिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी गुर्बत की हालत में चल रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़िंदगी अता की थी। और इसी तरह वही इलाही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया कि अगर आप चाहे तो सोने का जो उहद का जो पहाड़ होता है वो पहाड़ हम सोने का बना देंगे। इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत रखी थी, इख्तियार दिया था कि अगर आप इख्तियार देंगे तो हम उस पहाड़ को सोने का बना देंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी में आप गुर्बती इख्तियार करें, अपनी ज़िंदगी में आप गुर्बती इख्तियार करें। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुद मांग कर लिया था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह तू मुझे उतनी ही रिस्क देना, उतनी ही रोज़ी देना कि वो रोज़ी से मैं काफ़ी हो जाऊं, मेरे घर वाले उस रोज़ी में मुब्तला, उस रोज़ी से काफ़ी हो जाए, उससे ज़्यादा तू मुझे रिस्क नहीं देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही अल्फाज कहे हैं। और इसी तरह जो बीवियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ जो मुतालबा किए थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल का ज़्यादा मुतालबा किया था कि आप जो माल हमें एक महीने का देते हैं उस महीने के राशन में आप हमें कुछ इजाफा करें, कुछ बढ़ाएं। ये वो औरतें थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी। ये कोई आम औरतें नहीं थी, अगर आम औरतें हो जाती तो हम और आपके लिए इख्तियार हो जाता, अगर ये आम औरतें नहीं होती तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी। इन लोगों का मकाम, इन लोगों का मर्तबा, इन लोगों का दर्जा बहुत बुलंद था। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह तू मुझे गुर्बत की ज़िंदगी देना, ऐ अल्लाह तू मुझे गुर्बत की ज़िंदगी देना। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़वाज मुतहरात ने जो मुतालबा किया था, ये मुतालबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरात से नाराज़ हो जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को ये कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर कहते हैं कि तमाम अज़वाज मुतहरात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ताल्लुक़ को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि एक महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक़ को छोड़ दिया और मदीने में ये अफवाह फैल गई कि सारे अज़वाज मुतहरात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ दी है। और सहाबा इकराम की ये हिम्मत नहीं थी, सहाबा इकराम की जुर्अत नहीं थी कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने तमाम अज़वाज मुतहरात को तलाक़ दी है? ये किसी के पास हिम्मत नहीं थी, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जुर्अत करके आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये बात सुनी है कि आपने अज़वाज मुतहरात को तलाक़ दी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने किसी को तलाक़ नहीं दी, मैंने किसी को तलाक़ नहीं दी। इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आकर चले जाते हैं, उसके बाद ये आयतें नाजिल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदना अल-हयात अद-दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से एक महीना दूर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से एक महीना दूर रहते हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात से कहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो, अगर तुम अपनी आखिरत को बनाना चाहते हो तो मैं जो तुम्हें देता हूँ उसे कबूल करना है।
यानी जो मेयार जिंदगी का मैं तुम्हें सामान फराहम करूंगा उसको तुम्हें कबूल करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़वाज मुतहरात आते हैं, अज़वाज मुतहरात माफी मांगने लगते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरह अहले इल्म इस आयत को आयतुत तखीर कहते हैं। आयतुत तखीर का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को इख्तियार दिया था कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ रहो तो तुम्हें इख्तियार है, अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहते हो, अगर तुम दुनिया की रंगीनी चाहते हो तो मैं तुम्हें माल दूंगा और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मुमिनीन को ये इख्तियार दिया था, इसीलिए अहले इल्म इस आयत को आयतुत तखीर कहते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्महातुल मुमिनीन को बुलाते हैं कि एक एक उम्महातुल मुमिनीन को बुलाते हैं, यानी एक एक अपनी बीवियों को बुलाते हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाते हैं और कहते हैं कि आयशा कि जो एक महीने से जो मामला चल रहा था ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम इस दुनिया को चाहते हो, इस दुनिया की रंगीनी को चाहते हो तो मैं ये बात करता हूँ कि मैं तुमको माल दूंगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं अगर तुम आखिरत को चाहते हो, अगर तुम आखिरत के घर को चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप पहले मशवरा करें, आप पहले मशवरा करें। आपको चाहिए कि आप खुद मशवरा ना करें, अपने वालिदैन से मशवरा करें। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ रहने या ना रहने में मैं किसी के साथ मशवरा नहीं करती, बल्कि मैं खुद ये फैसला करती हूँ, मैं खुद ये फैसला आपको सुनाती हूँ कि मैं आखिरत का घर चाहती हूँ, मैं आखिरत का घर चाहती हूँ। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक अज़वाज मुतहरात को बुलाते हैं तो तमाम अज़वाज मुतहरात का यही जवाब होता है जो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का था। तमाम अज़वाज मुतहरात सब बैक ज़बान होकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया की रंगीनी नहीं चाहिए, हमें आपकी मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत चाहिए। हमें अगर कुछ चाहिए तो आखिरत का घर चाहिए, आखिरत का घर चाहिए। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उसके बाद जब ये आयतें नाजिल हुई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को इस बात का पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अज़वाज मुतहरात को तलाक नहीं दी। इसी तरह एक बात ये मालूम होती है कि अज़वाज मुतहरात ये भी इंसान थे, इंसान होने के नाते कभी कभार वो बशरी तकाज़े गालिब आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द अपने इन बशरी तकाज़ों को समझ लिया करते थे, पहचान लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत व तबलीग का काम किया, 23 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को यानी पूरी दुनिया को और अरब के जो तमाम गोशे थे यानी दुनिया के कोने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की अमानत को पहुंचा दिया। यानी ये तमाम काम, इसमें एक बड़ा हिस्सा उम्महातुल मुमिनीन का किरदार भी था, इसमें एक बड़ा हिस्सा यानी उम्महातुल मुमिनीन का किरदार भी था। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दीन को, अपने पास दीन हक को ले लिया और लेकर जो बड़ी जिम्मेदारी निभाई है उसमें इन तमाम अज़वाज मुतहरात की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। इतनी कुर्बानियां हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कभी कभार हम 3 महीने का चांद देख लेते, कभी कभार हम 3 महीने का चांद देख लेते, लेकिन हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। यह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि यानी 3 महीने देख लेते, 3 महीने को चांद देख लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चावल नहीं बनता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। तो एक सवाल करने वाले ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सवाल किया कि आयशा फिर आपका गुजर बसर कैसे होता है? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अलल अस्वदान अलमाउ वत्तमर, कि हमारा गुजर, हमारा बसर सिर्फ खजूर और पानी पर होता है, हमारा गुजर बसर सिर्फ खजूर और पानी पर होता है। तो गौर कीजिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना उम्महातुल मुमिनीन को सबक दिया, कितना उम्महातुल मुमिनीन को इल्म दिया। ये उम्महातुल मुमिनीन, ये अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी, ये क़यामत तक आने वाले अहले इल्म के लिए माएँ हैं, क़यामत तक आने वाले अहले इल्म के लिए माएँ हैं। उन लोगों की तरफ से हम तक इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत पहुंची। इसी तरह एक और बात यह है
कि औरत के अंदर जो ख्वाहिश होती है, ये ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों में फितरी ख्वाहिश रखी है। ये औरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी ख्वाहिश वदियत कर रखी है। तो हम और आपको चाहिए कि खासकर मर्द हजरात को चाहिए कि आपकी जो नेक माएँ होते हैं, आपकी जो बीवियाँ होती हैं, उन लोगों की ख्वाहिश को पूरा करें, उन लोगों की ख्वाहिश को पूरा करें। अगर मर्द हजरात ये चाहते हैं कि मैं सादा सीधा जिंदगी गुजारता हूँ, तो आप अपनी बीवियों पर, आप अपनी बेटियों पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि तुम मेरी तरह सादा सीधा जिंदगी गुजारो, तुम मेरी तरह सादा सीधा जिंदगी गुजारो। ये प्रेशर आप नहीं डाल सकते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के अंदर एक फितरी ख्वाहिश रखी है, एक वदियत कर चीज रखी है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।